नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हो कि दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो। जैसे कि एक एग्जांपल आया था ये वाला 13579। अब आप देखेंगे कि इनके बीच का जो गैप है वो फिक्स है 2 2। तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं डी से। तो अब क्या होगा कि एक कोई भी सीक्वेंस है, जैसे ये वाला दे रखा है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा? जब दो कंजक्टिव के बीच में, दो लगातार के बीच में जो डिफरेंस हो वो सबका कांस्टेंट हो तो होगा। जैसे ये वाला एग्जांपल है आपका 3579। इसमें क्या है, पहला टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म है वो 3 है, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका क्या है, 2 2 है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो nth टर्म ऑफ कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी nth टर्म को क्या कहते हैं, जनरल टर्म, और इसको डिनोट करते हैं या तो an से करेंगे या इसको tn से करेंगे। अब आपको क्या होता है कि फर्स्ट टर्म दे दिया जाए, आपको इसमें क्या है कि फर्स्ट टर्म a बता दिया जाए, और उसका यदि आपको कॉमन डिफरेंस d पता हो। आपको क्या है, फर्स्ट टर्म ए दिया है और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी दिया है, और आपसे पूछा जाए कि उसका nth डिफरेंस क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है nth डिफरेंस हो nth टर्म क्या होगा वो पूछा जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये कुछ है, इनको हम बाद में जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि शो दैट द प्रोग्रेशन 12 5 -2 -9 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म निकालने का मतलब है कि आपको निकालना है टीएन क्या होगा। टीएन का ये अभी हमने फॉर्मूला देखा था, टीएन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप देखिए, सबसे पहला टर्म है 12, उसके बाद आया 5। तो अब आप यहाँ से देख देख पा रहे हैं कि 12 से यदि मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5 आ जाएगा। अब 5 में से यदि 7 सब्ट्रैक्ट करूँ तो -2 आ जाएगा। -2 में से यदि 7 सब्ट्रैक्ट करूँ तो -9 आ जाएगा। इसलिए इनके बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट रह रहा है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, 5 में से 12 जाए, चाहे -2 में से 7 जाए, या -9 में से, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो सबका सेम रह रहा है, -7। यहाँ आपका 5 है, -7 सबका गैप सेम है, इसलिए ये क्या है, एक एपी है। और अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 12, कॉमन डिफरेंस क्या है, -7। तो हम nth टर्म निकाल सकते हैं, tn क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए होता है हमेशा फर्स्ट टर्म 12। उसके बाद डी क्या है, जो सबके बीच का गैप है वो क्या है, -7। -7 हमने पुट कर दिया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, यह 12 प्लस -7n प्लस 7, तो 19 -7n। इसी तरह से आपका एग्जांपल सेकंड है, द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय। आपको n टर्म दे दिया गया है, आपको ये शो करना है ये एक एपी नहीं है। तो आप क्या करें, टी ऑफ 1 निकाल लें, मतलब n की जगह 1 पुट कर दें, जैसे कि हमने इसमें किया, टी ऑफ 1 निकाला। टी ऑफ 1 में क्या है, n की जगह 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो इस तरह से ये 4 आ गया। टी ऑफ 2 निकाल लीजिए, टी ऑफ 2 निकालेंगे, n की जगह आपको 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ये 11 आ गया। टी ऑफ 3 निकाल लीजिए, n की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3, तो इसमें n की जगह 3 पुट करेंगे, ये 22 आ गया। 3 निकालने के बाद ही आप देखिए इनके बीच का गैप है वो 7 है, मतलब आप 4 में 7 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। लेकिन इनके बीच का गैप है वो 11 है, मतलब इनके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि इनके बीच का गैप है वो सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये
AP नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको ये शो करना है, क्वेश्चन पूछा गया कि विच टर्म ऑफ द सीरीज, ये आपको एक लिख दिया 12 9 6 इज इक्वल टू -30। ये एक एपी है, 12 पहला टर्म है, दूसरा 9 है, तीसरा 6 है, और आपसे पूछा गया कि इसका -30 कौन सा टर्म होगा। क्लियर? तो अब आप देखिए, यदि मैं इस फॉर्मूला की बात करूं, nth टर्म की बात करूं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको यहां से a का वैल्यू 12 मिल गया, d जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 3 है, मतलब हर बार टर्म में से -3 हो रहा है, इसलिए ये क्या है, 3 है, 3 मिल गया, -3 है। तो हमने लिख दिया Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है आपका -30 यहाँ पुट कर दिया, प्लस 12 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। यहाँ पे हमने -30 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 कर दिया। मतलब हमने a की जगह 12 पुट कर लिया, d की जगह -3 पुट कर लिया, n हमारा सेम रहा है, और tn की जगह -30 पुट कर लिया। इस तरह से यदि हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो n का वैल्यू आ गया 15। तो इसलिए इस सीरीज का जो 15th टर्म है वो -30 है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसका -100, इसका इस जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका टर्म होगा या नहीं होगा। तो हमने सेम Tn को -100 पुट कर लिया, n ये टर्म दे रखा है, और फर्स्ट टर्म हमने 12 पुट कर लिया, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, यहां से पुट किया, n की वैल्यू कोई एक इंटीजर नहीं आई, कोई एक होल नंबर नहीं आई, इसलिए हमारा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वो जो टर्म होगा वो तो कोई फिक्स होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, सो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसका 115/3 टर्म होगा, तो इसलिए ये इसका टर्म नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, द फिफ्थ टर्म ऑफ NAP इज 10। मतलब आपको क्या है, T5 है वो आपका है 10, और T10 है वो 0 है। आपको 20वां टर्म निकालना है। अब T5 के लिए क्या है फॉर्मूला, T5 का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d, वो आपका 10 आ गया। T10 के लिए क्या फॉर्मूला है, a प्लस 9d, वो आपका 0 आ गया। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5d इज इक्वल टू -10, तो d का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। अब d का वैल्यू -2 किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से आपके पास a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 18 आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि 20वां टर्म क्या होगा, T20 क्या होता है, a प्लस 19d, तो a आपका 18 है, d आपका -2 है, इस तरह से T20 क्या आ गया, -20। एग्जाम्पल नंबर 5 है कि फोर्थ टर्म ऑफ NAP इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म। फोर्थ टर्म क्या होता है, T4, वो है 3 टाइम इंटू फर्स्ट टर्म, वो 3a के इक्वल है। सेकंड क्या है, 7 टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमने मान लिया कि हमारा जो टर्म है वो इस तरह से है, पहला a है, उसके बाद a प्लस टी है, a प्लस 2d एंड सो। तो T4 जो होगा, आपको दिया हुआ है कि T4 वो 3a के इक्वल है, तो T4 3a के इक्वल आ गया। T दूसरा दे दिया कि 7th टर्म T7 और ट्वाइस द थर्ड टर्म, मतलब 2 टाइम इंटू T3 का गैप है वो 1 है, तो T7 माइनस 2T3 इज इक्वल टू 1। तो T4 होता है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3a। यहां से आपके पास ये इक्वेशन आ गया 2a माइनस 3d इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाला इक्वेशन को सोल्व किया, वहां से आपके पास आ गया -a प्लस 2d इज इक्वल टू 1।
इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास a का वैल्यू 3 आ गया और d का वैल्यू 2 आ गया। इसी की तरह आपका है एग्जांपल नंबर 6। इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज q एंड द qth टर्म बी p। pth टर्म मतलब t ऑफ p निकालिए आप, तो n की जगह p पुट कर दिया, ये q के इक्वल है, लेकिन qth टर्म है वो p के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है p प्लस qth टर्म इज 0। तो हमने यहाँ से t ऑफ p निकाल लिया, वो उसको q के इक्वल पुट कर दिया, t ऑफ q निकाल लिया, उसको p के इक्वल पुट कर दिया। इस तरह से यदि आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a वाला कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और आपके पास बचा p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो d का वैल्यू आ गया q माइनस पी डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका -1 आ गया। अब ये d का वैल्यू आप यहां पुट करेंगे माइनस, तो a का वैल्यू कुछ आ गया p प्लस क्यू -1। आपको निकालना है t ऑफ p प्लस क्यू। t ऑफ p प्लस क्यू क्या होता है? a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी। तो p प्लस क्यू ये a का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इंटू माइनस कर दिया, माइनस किया तो ये 0 आ गया। तो इस तरह से ये आपका p प्लस क्यूथ टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप इनमें ध्यान देंगे कि आपका जो फॉर्मूला बार बार ये Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज हो रहा है। इसी फॉर्मूला के बेस पे हम जो अभी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसी फॉर्मूला के बेस पे कर रहे हैं। इसी तरह एग्जांपल 7 है, इफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली एक्स वाइट एंड जेड टर्म ऑफ एन ए पी प्रूव दैट ए इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से आप ये प्रूव कर लेंगे। इसमें जस्ट कैलकुलेशन है इधर से उधर। ये आप एग्जांपल नंबर 8 देखिए, सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। कोई तीन नंबर है, वो एपी में है। ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन है ऐसा कि तीन नंबर है वो एपी में है और उनका प्रोडक्ट है वो 440 है। तो आपको ये निकालना है कि नंबर्स क्या होंगे। तो तीनों क्योंकि नंबर एपी में है, हमने इनको मान लिया कि एक नंबर है ए माइनस टी, दूसरा नंबर है ए और तीसरा नंबर है ए प्लस टी। तो इन तीनों का आप सम करेंगे, तीनों का सम करेंगे तो वो 3a के इक्वल आ गया, इसलिए a का वैल्यू क्या आ गया? 8। अब आपको दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट है वो क्या है? 440। तो हमने इनका प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट आया a इंटू ए स्केयर माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू 440। a का वैल्यू 8 आया था, वो यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ से हमने डी स्केयर का वैल्यू निकाला, डी स्केयर का वैल्यू क्या आ गया? 9 आ गया। तो d का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस 3 आ गया। d का एक बार आप वैल्यू 3 ले लीजिए, चाहे -3 ले लीजिए, तीनों नंबर सेम आएंगे। जब d का वैल्यू हमने 3 लिया तो नंबर आए 5, 8 एंड 11। मतलब a 8 d 3। तो a माइनस डी क्या हो गया? 5, a क्या हो गया? 8 और a प्लस डी क्या हो गया? 11। इस तरह से ये आपके आ गए। हम AP से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें नेक्स्ट एग्जांपल है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP इज 9। मतलब a माइनस डी, ए और a प्लस डी का जो सम है, हमने ये तीन नंबर ले लिए जो कि AP में है, उनका सम है 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 35। सम ऑफ स्केयर मतलब ये नंबर हमने लिए, इनका हम स्केयर करेंगे, उनको ऐड करेंगे, वो क्या है? 35 है। हमें ये बताना है कि नंबर्स क्या होंगे। जब हमने इस तरह से, जब आपके पास तीन नंबर लेने हो, तीनों एपी में लेने हो, तो जनरली हम लेते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी, क्योंकि जब इनको सम करते हैं तो d से d कैंसिल हो जाए, सिर्फ 3a बच जाए। तो हमने यहीं पे हमें ये कंडीशन दे भी रखा है कि इनका जो सम है वो 9 है। तो हमने इस तरह से तीनों नंबर ले लिए। तो इनका सम हो गया 9 और इनके स्क्वेयर्स का सम है 35। तो हमने इनका सम 9 लिया, 9 से ये क्या हुआ? 3a इज इक्वल टू 9 आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। a का वैल्यू जो 3 है वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए।
तो हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया 3 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस डी स्क्वायर माइनस 6 डी स्क्वायर। यहाँ से आपका 6 डी स्क्वायर अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद आपका डी स्क्वायर क्या आ गया 4। तो डी का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 2। किसी एक वैल्यू ले लीजिए आप, चाहे डी का 2 ले लीजिए, चाहे आप डी की वैल्यू -2 ले लीजिए। नंबर्स क्या आएंगे आपके? नंबर थे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो इस तरह से आपके जो तीनों नंबर हैं वो क्या आ गए 1, 3 एंड 5। इसी में नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 224। तो प्रोडक्ट है आपके पास और तीनों नंबर्स क्या है एपी में। 3 नंबर जब भी एपी में हो तो आप उनको ले लीजिए a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा d है। आपको दे रखा है 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 224, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, ये 224 हो गया। लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम द स्मॉलेस्ट, ये एक दूसरा कंडीशन है। लार्जेस्ट नंबर क्या है? ये इज 7 टाइम द स्मॉलर। तो सेकंड कंडीशन है कि a प्लस डी है वो 7 गुना है a माइनस डी का, तो हमने यहां से ले लिया। अब देखिए एक इक्वेशन आपको ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन आपको ये मिल गया। यहां से आपका क्या आया? यदि आप इसको सॉल्व करोगे a प्लस डी इज इक्वल टू 7a माइनस 7d, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया 8d इज इक्वल टू 6a। तो d इज इक्वल टू 3a/4। d इज इक्वल टू 3a/4 हमने दूसरी इक्वेशन में पुट किया, वहां से a का वैल्यू निकालेंगे। इसको हमने जस्ट सॉल्व किया है। सॉल्व करने से हमारे पास 7a³ इज इक्वल टू 3584 आ गया, a³ इज इक्वल टू 512 आ गया। तो a का वैल्यू क्या आ गया 8। अब a का वैल्यू 8 आ गया, d का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 8, तो वहां से d का वैल्यू 6 आ गया। अब आपके पास a भी आ गया, d भी आ गया। आपके नंबर थे a माइनस डी, तो 8 माइनस 6 a और a प्लस डी। तो इस तरह से आपके नंबर आ गए 2, 8 एंड 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ a b c are in AP prove that a³ plus 4b³ plus c³ is equal to 3b into a square। कुछ रिलेशन आपको पुट करना है। यदि आपके 3 नंबर a b c AP में है तो ये होता है कि जो मिडल का नंबर होता है, जो मिडल का नंबर होता है वो इन दो का एवरेज होता है। एवरेज होने का मतलब b इज इक्वल टू a प्लस सी बाय 2। अब ए बी सी आपके एपी में है तो b हमने मान लिया, यदि b जो होगा वो होगा a प्लस डी, यदि a ये नंबर है, और c क्या होगा a प्लस 2d। लेफ्ट हैंड साइड को हम इन इक्वेशन को लेते हुए सॉल्व कर लिया हमने। a³ को a³ रखा, b की जगह a प्लस डी पुट कर दिया, c की जगह a प्लस 2d पुट कर दिया। इसको हमने पूरा का पूरे इक्वेशन को हमने a और d में कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास ये आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी b को हमने पुट कर दिया a प्लस डी, c को हमने पुट कर दिया a प्लस 2d। सॉल्व किया तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनमें हमने किया है nth टर्म निकालना, या हमें कुछ नंबर्स एपी में दिए हुए हैं, उन नंबर्स को निकालना किस तरह से हम निकालेंगे। इससे नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दे दिया, जैसे कि मान लीजिए ये है 1357, और इसका हमें कुछ कह दिया कि 20 टर्म तक इसका सम निकालो या किसी टर्म तक इसका सम निकालो। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो दो फॉर्मूला है सम निकालने के लिए, ये Sn जो है वो डिनोट करता है सम ऑफ एन एपी। ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। पहला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। हमें ये कह दिया जाए कि 20 टर्म्स का सम निकालिए और हमें 20वां टर्म भी पता है, तो S20 इज इक्वल टू, यदि आपको कुछ ऐसा केस हो कि आपको लास्ट टर्म भी पता हो, 20वां मान लेते हैं, तो
टी बाई 2 इंटू पहला टर्म ए और लास्ट टर्म जो भी होगा, मतलब A20 जो होगा मान लीजिए उसका, तो वो टर्म निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आपको लास्ट टर्म नहीं दिया जाता है, अभी इसमें था, यदि आपको लास्ट टर्म नहीं दिया गया है उसके लिए फॉर्मूला है n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए? इसमें आपको a चाहिए पहला टर्म, आपको d चाहिए कॉमन डिफरेंस, और कौन सा टर्म है n चाहिए। तीन चीजों की आपको इसमें रिक्वायरमेंट होगी। यदि आपको ये मतलब फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, कितनी टर्म्स तक निकालना है वो पता हो, तो आप निकाल सकते हैं Sn। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म ऑफ एन एपी। तो ए जो आपका फर्स्ट टर्म है वो ये है, कॉमन डिफरेंस देखिए कितना है, 9 में से 5 करेंगे क्या आ गया 4। तो ए आपका यहाँ पे 5 है, डी आपका 4 है, और कितनी टर्म्स का सम निकालना है 17। तो एन का वैल्यू है 17। तो यही हमने फॉर्मूला लिख लिया, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 4 है, एन का वैल्यू 17 है। तो हमने ये एस 17 निकाल दिया, 17/2 2 इंटू 5 प्लस 17-1 इंटू 4। इसको हमने सॉल्व किया 629। इसी की तरह आपका एग्जांपल सेकंड है। एग्जांपल सेकंड क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 1 टू। अब आप देखिए इसमें आपको दिया गया है इंटीजर्स, ओड इंटीजर 1 3 5 एंड सो ऑन 2001 ये दे दिया गया है कि आपको इन टर्म्स का सम निकालना है। अब आपको इसमें ये नहीं बताया गया कि ये 2000 जो एक है वो कौन सा टर्म है। सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि इसका 2001 कौन सा टर्म है, क्योंकि यदि आप दोनों ही फॉर्मूला का यूज करेंगे, दोनों में n का वैल्यू चाहिए, आपको ये नहीं पता ये l का वैल्यू है, जो हमारा पहला फॉर्मूला था उसमें ये l का वैल्यू है, इसलिए आपको n का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। ये आपका सीक्वेंस है, एपी में है, पहला टर्म क्या है 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, इनके बीच का गैप 2 है। क्योंकि यहाँ पे ओड इंटीजर पूछे गए इसलिए ये ओड इंटीजर्स हैं सारे। अब हम ये निकालेंगे कि ये 2001 कौन सा टर्म है। nth टर्म मान लेते हैं कि nth टर्म इसका 2001 है, तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2001। तो n-1 इंटू 2 इज 2000, n-1 इज 1000, तो n का वैल्यू आ गया 1001। अब आपके पास n का वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया 1001/2 इंटू 1 प्लस लास्ट। तो इस तरह से ये आपका सम जो है वो ये निकल के आ गया, ये जस्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये आपको सीक्वेंस दे रखा है, इनका सम 568 होगा। तो आपका a है वो -2 है, d है वो 5 है, इनके बीच का गैप कितना है 5 है। मतलब गैप किस तरह से निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, तो इससे आपका आ जाता है कॉमन डिफरेंस डी आ गया आपका 5। अब आपको एस एन 568 दिया हुआ है, आपको निकालना है कि एन का वैल्यू कितना है। एस एन आपको दिया हुआ है 568, आपको यहाँ पे ए पता है फर्स्ट टर्म, डी पता है कॉमन डिफरेंस, आप निकाल देते हैं, वहां से एन से आप सॉल्व करके निकालेंगे, ये आपका इक्वेशन आ गया। इससे आपने एन को सॉल्व किया तो उससे आपका एन का वैल्यू आ गया 16। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। एक अजीब सा क्वेश्चन है ये, इसको हमें एपी में कन्वर्ट करना होगा। आपको क्या लिखना है, सम ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर आपको निकालना है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 टू 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 के गैप से लेंगे। सबसे पहला नंबर हम देखेंगे कि जो नंबर डिविजिबल बाय 200 से बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 203, उसके बाद आया 210। इस तरह से लास्ट जो नंबर आएगा वो 399 है। ये 7 के मल्टीपल हैं सारे, 200 से लेके 400 के बीच। अब फर्स्ट टर्म है वो 203 है, लास्ट टर्म है वो 399 है। एग्जैक्टली जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, 1 से लेके 2001 के बीच ओड इंटीजर्स का सम, उसी तरह से करेंगे। मान लेते हैं कि nth टर्म है वो 399 है, तो फर्स्ट है वो आपका 203 है, डिफरेंस है वो इनके बीच का 7 है, इज इक्वल टू 399। तो n का वैल्यू आ गया 29। अब आपके पास n का वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, सम आप निकालें। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच लीव 1 एज रिमाइंडर। आपको निकालना है सारे के सारे 2 डिजिट्स के नंबर्स का जो जब उनको डिवाइड किया जाए तो वो एक रिमाइंडर छोड़े, जब 3 से डिवाइड किया जाए। तो अब आप देखिए 2 डिजिट का नंबर सबसे पहला 10 है, यदि आप 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। उसके बाद जो नंबर है वो 13 है, क्योंकि 11 को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया 2, लेकिन आपको चाहिए रिमाइंडर 1। 12 पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 13 है, उसके बाद 16 है, 19 है, 22 है। अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है इनमें सबसे पहले आपको बनाना होता है एपी, कि उन नंबर्स की आप एपी बनाइए। ये आपका एपी बन गया, 10, 13, 16, 19, 22। ये सारे वो नंबर्स हैं, 2 डिजिट के नंबर्स हैं, जिनको आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो इस तरह से आ गया। इनके बीच अब फर्स्ट टर्म तो ये आ गया, इनके बीच का गैप क्या है, 3 3 3 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3। फर्स्ट टर्म है आपका 10। अब आपको लास्ट 97 निकालना है, कि जो जिसको आप डिवाइड करते हैं 3 से तो 1 आता है, उसके बाद 98 में 2 आएगा, 99 में 99 पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद के जो नंबर रहेंगे वो 3 डिजिट हो जाएंगे, आपको 2 डिजिट पे चाहिए। तो आपको ये निकालना है कि 97th कौन सा टर्म है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 97 रख दिया। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका n का वैल्यू आ गया 30, इसलिए आपका 38 टर्म होगा। तो s 30, सम 30 का क्या होगा, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो इस तरह से आपका ये सम कितना आ गया, 1605। अब आपको एक इक्वेशन दे रखा है 1 6 11, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। आपको एक इक्वेशन दे रखा है 1 6 प्लस 11 16 प्लस x इज इक्वल टू 148। मतलब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड 6 है, थर्ड 11 है, इनके बीच का गैप 5 5 है, और सम करके 148 हो जाता है। वो टर्म बताइए x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब लास्ट टर्म कितना होगा। एक तरह से आपको ये दे रखा है 1 6 11 16 एक एपी है, और जो लास्ट टर्म है वो x है, एस एन है वो 148। लास्ट टर्म यदि x है तो टी एन क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एक्स। ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 5 है, हमने ये पुट किया तो x का वैल्यू आ गया 5n माइनस 4। एस एन क्या होता है, n/2 प्लस ए इंटू लास्ट टर्म। तो हमने एस एन का वैल्यू आपका 148 दे रखा है, n/2 प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू है 5n माइनस 4, 5n माइनस 4 हमने ये निकाल, इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो ये आ गया 296 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 3n। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू क्या आ गया, 8। तो n का वैल्यू 8 है, आपको बताना था x। तो यहां आप n का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 36। इसी की तरह सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर प्लस 2n, डिटरमाइन द एपी। एस एन आपको दे रखा है n स्क्वायर प्लस 2n। आपने n को 1 2 3 4 पुट किया,
तो आपके पास S1 आ गया, S2 आ गया, S3 आ गया, S4 आ गया। S1 आया आपका 3, 8, 15, 24। तो सबसे पहले T1 जो होता है, मतलब पहला टर्म T1 3 आ गया, T2 होता है वो S2 माइनस S1 होता है, इसलिए 5 आ गया, T3 होता है S3 माइनस S2, इसलिए 7 आ गया। इस तरह से आपकी एपी आ गई 3, 5, 7। ये क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी जिसका 7 टर्म 30 है, 13 टर्म 54 है। मतलब आपको दिया गया है T7 है वो 30 है और T13 है वो क्या है 54 है। तो a प्लस 6d क्या हो गया 30, a प्लस 12d क्या हो गया 54। इनको आप सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू 6 आ गया, d का वैल्यू 4 आ गया। अब आपको निकालना है n टर्म, तो n ही रखेंगे, बाकी जो चीजें हैं वो इसमें पुट कर देंगे। इस तरह से आपका सम ये किया जाए। तो इस तरह से आप ये एपी से रिलेटेड जो सम से रिलेटेड है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या।